मुंबई मैन किल्स गर्लफ्रेंड विद स्पेनर ऑन बिजी स्ट्रीट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मुंबई मैन, मुंबई का एक आदमी, किल्स जान से मार देता है, गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को, विद स्पेनर, स्पेनर का मतलब होता है पाना। एक औजार होता है ना पाना, जिससे बोल्ट को टाइट करते हैं या लूज करते हैं, तो उसको पाना कहते हैं। पाने से ऑन बिजी स्ट्रीट, बिजी का अर्थ होता है व्यस्त और स्ट्रीट का मतलब होता है गली। तो बिजी स्ट्रीट का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी गली, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। ठीक है, तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि मुंबई का एक आदमी एक बिजी स्ट्रीट में अपनी गर्लफ्रेंड को पाने से जान से मार देता है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे न्यूज़ को, तो सारी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। मुंबई इन ए डे लाइट मर्डर। डे लाइट का मतलब क्या होता है? दिन का प्रयास, दिन का प्रकाश अर्थात दिन दहाड़े। इन ए डे लाइट मर्डर, एक दिन दहाड़े की गई हत्या में, ऑन ए बिजी बसाई स्ट्रीट, बिजी बसाई स्ट्रीट में, ए चिलिंग वीडियो ऑफ विच, जिसका एक वीडियो हैज़ गॉन वायरल, वायरल हो गया। ए 29 ईयर ओल्ड मैन, एक 29 साल का आदमी, सस्पेक्टिंग शक कर रहा था, हिज 22 ईयर ओल्ड गर्लफ्रेंड, अपनी 22 साल की गर्लफ्रेंड पर, ऑफ टू टाइमिंग हिम। देखो टू टाइमिंग का मतलब होता है धोखा देने से, है ना? ये वर्ड हो सकता है कि आपके लिए न्यू होगा। टू टाइमिंग का मतलब है धोखा देना। तो उसे शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही है। किल्ड हर, तो उसने उसको जान से मार दिया। विद ए स्पेनर, एक पाने से, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की मॉर्निंग को। ठीक है। एज द विक्टिम ले स्टिल, एज का मतलब होता है जब या क्योंकि या चूंकि। द विक्टिम, विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित, और यहाँ पे चूंकि उसकी हत्या हो चुकी है तो विक्टिम का अर्थ हो गया मृतक। ले का मतलब पड़े होना, स्टिल शांत, तो वो जो विक्टिम थी वो शांत पड़ी थी ऑन द रोड, सड़क पर। पासर्स बाई, पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, तो जो राहगीर थे वहाँ से गुजरने वाले लोग थे। सिंपली लुक्ड ऑन, तो सिंपली उन्होंने उसको देखा। और कैप्चर्ड वीडियोस ऑफ द क्राइम, क्राइम का हिंदी अर्थ होता है अपराध, और उन्होंने इस अपराध की वीडियो बनाई। बट नन, लेकिन किसी ने भी नहीं, इंटरवीन्ड, इंटरवीन का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो लोगों ने उसको देखा, उसकी वीडियो बनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। दिस इज़ द सेकेंड सच क्राइम, सच का अर्थ होता है अपराध, दिस यह है, इज है, द सेकेंड दूसरा, सच ऐसा, क्राइम अपराध। ये दूसरा ऐसा अपराध है इन 9 डेज, 9 दिनों में, इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पालगढ़ जिले में। ऑफ ए रिलेशनशिप, एक संबंध का, टर्निंग सोर, जिसमें खटास आ गई, संबंधों में खटास आ जाना, आप समझ के, लड़ाई झगड़ा हो जाना। एंड एंडिंग इन मर्डर, और जिनका अंत क्या हुआ? मर्डर हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पालगढ़ ज़िले में पिछले 9 दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना है जहां संबंधों में खटास आई और लास्टली जो क्या हुआ कि मर्डर हो गया। द अक्यूज्ड, एक्यूज्ड का हिंदी अर्थ होता है आरोपी। ये जो आरोपी है जिसका नाम है रोहित यादव। एन ऑर्फन, ऑर्फन का हिंदी अर्थ होता है अनाथ, और ये अनाथ है फ्रॉम हरियाणा, और हरियाणा का रहने वाला है। लिव्ड बाई हिमसेल्फ, ये अकेला ही रहता था। इन संतोष भुवन नालासपोरा ईस्ट, इस स्थान पर ये अकेला ही रहता था। एंड वर्कड, और काम किया करता था, इन ए बसाई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, और ये बसाई की प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम किया करता था। ही वॉज इन ए रिलेशनशिप,
ही वह वॉज था, इन ए रिलेशनशिप एक संबंध में, विद द विक्टिम विक्टिम के साथ, अर्थात विक्टिम के साथ जिसका नाम था क्या, आरती। तो आरती जो वो लड़की थी उसके साथ ये संबंध में था, अर्थात इसका संबंध था यादव फॉर मोर देन 6 ईयर्स। और कितने साल से इसका संबंध था, 6 साल से भी अधिक इसके संबंध को इस लड़की के साथ हो गए थे। शी लिव्ड वो रहा करती थी, विद हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, एंड 4 सिबलिंग्स, सिबलिंग का हिंदी अर्थ होता है भाई बहन, और अपने 4 भाई बहनों के साथ। अर्थात ये तो था ऑर्फन, ये तो था अनाथ, लेकिन ये लड़की अपने माता पिता और अपने 4 भाई बहनों के साथ रहती थी। अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम द क्राइम सीन, अराउंड का अर्थ होता है लगभग, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर, फ्रॉम द क्राइम सीन, क्राइम सीन से, अर्थात जहाँ पे ये अपराध किया गया, जहाँ पे उसकी हत्या की गई, उससे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये लड़की रहती थी। एट गाला नगर, कहाँ पे रहती थी, गाला नगर में। हर फैमिली न्यू, हर उसकी फैमिली परिवार न्यू जानती थी, उसका परिवार भी जानता था, ऑफ दियर रिलेशनशिप उनके संबंध के बारे में। आरती हु हैड स्टडीड, आरती जिसने की पढ़ाई की हुई थी, टिल क्लास 12 12वीं कक्षा तक, हैड गोट ए जॉब उसको एक जॉब मिल गई थी, इन अनादर फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री में, इन बसाई के अंदर, ए मंथ हैगो एक महीना पहले, ठीक है। अनादर का मतलब अन्य होता है। द क्राइम वॉज कमिटेड, ये जो क्राइम है, जो अपराध है, वॉज कमिटेड ये किया गया, क्लोज टू हर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का मतलब होता है कार्य करने का स्थान, जहाँ पर वो कार्य करती थी उसके पास में ही, क्लोज का मतलब होता है करीब, नज़दीक, तो जहाँ पे वो काम करती थी उसी के करीब में ये अपराध किया गया। और कहाँ करती थी, इन गावराईपाड़ा अराउंड 8:30 AM, और सुबह को लगभग 8:30 बजे गवाराई के पास में काम करती थी, वहीं पे ये मर्डर जो है इसका कर दिया गया। रोहित टोल्ड वालिब पुलिस, रोहित ने वालिब पुलिस को बताया, दे हैड प्लान्ड उन्होंने प्लान किया था, उन्होंने योजना बनाई थी, टू मैरी शादी करने की। आफ्टर ही हेल्प्ड हर गेट ए जॉब, आफ्टर का मतलब बाद में, ही उसने हेल्प किया, सहायता की, हर उसकी गेट ए जॉब प्राप्त करने में, और उस लड़के ने उस लड़की की जॉब प्राप्त करने में मदद की थी। ही थॉट, तो उसके बाद ही थॉट उसने सोचा, शी हैड बिगन के उसने शुरू कर दिया था। देखो हैड आ रहा है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये, और हैड के बाद हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म आती है, और सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सहायक क्रिया जो लगती है वो हैड ही लगती है। तो शी हैड बिगन उसने शुरू कर दिया था, टू ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, ठीक है। तो 1 महीना पहले उसको जॉब मिली थी लड़की को, इस लड़के ने ही उसकी जॉब दिलाने में मदद की थी, तो उसको ऐसा लगा कि अब ये लड़की उससे दूर जा रही थी। ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह हुआ, सस्पेक्ट का मतलब संदेह होना, शक होना, उसको शक हुआ, हर उस लड़की को लेकर के, ऑफ बीइंग ए रिलेशनशिप कि वो लड़की रिलेशनशिप में थी, उस लड़की का संबंध था, विद समवन एल्स, समवन एल्स का मतलब होता है कोई और, तो उसको शक हुआ कि इस लड़की का किसी और के साथ भी संबंध है। ही टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया, शी वुड स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम, कि वो, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, याद रखना इसको, ए लॉट ऑफ बहुत सारा, स्पेंड गुजारना, शी वुड स्पेंड वो गुजारती थी, ए लॉट ऑफ टाइम बहुत सारा समय, चैट करने में, विद बॉयज़ लड़कों के साथ, ऑन द फोन पर, ठीक है। तो उसने पुलिस को बताया कि ये लड़की जो है बहुत सारा टाइम लड़कों के साथ फ़ोन पे बात करने में गुजार देती थी।
ही क्लेम्ड, उसने दावा किया, टू हैव स्पोकन ऑफ हर अबाउट इट, उसने दावा किया कि उसने इस लड़की से इस बारे में बात की थी, बट लेकिन शी इवेडेड, इवेड का मतलब होता है टालना या बचना। तो उसने इस विषय में लड़की से बात की, लेकिन वो लड़की इस बारे में बच गई, अर्थात उसने इस बात को टाल दिया, कोई जवाब ववाब सही से नहीं दिया हिम उसको। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे की सुबह को, ही उसने इंटरसेप्टेड, देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना या पकड़ना या बाधा उत्पन्न करना। तो मंगलवार की सुबह को ही इंटरसेप्टेड हर, उसने उस लड़की को रोका, एंड क्वेश्चनड हर, और उसने उससे सवाल पूछे, अबाउट हर डेटिंग समवन एल्स, किसी और के साथ डेट करने को लेकर के, ठीक है, दूसरे के साथ मिलने जुलने को लेकर के, दूसरे के साथ डेट करने को लेकर के इस लड़के ने उस लड़की से सवाल पूछे। व्हेन, जब, शी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना। व्हेन, जब शी रिफ्यूज्ड, जब उसने इनकार कर दिया। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया शी, मेन वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज़ का अर्थ होता है इनकार करना। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया टू स्पीक टू हिम, उससे बात करने से, ठीक है, तो लड़की कहने लगी कि मैं तुझसे बात नहीं करती। ही पुल्ड आउट ए रेंच स्पिनर, रेंच स्पिनर का मतलब पाना, तो उस लड़के ने एक पाना निकाला, एक औजार निकाला, एंड असोल्टेड हर, असोल्ट का मतलब होता है प्रहार करना या हमला करना, और उसने उस पाने से उस लड़की के ऊपर हमला बोल दिया। ऑन द हेड, सिर पर, अर्थात वो पाना उसने उस लड़की के सिर पर मार दिया। सच वॉज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, तो सच ऐसा, वॉज था, द इम्पैक्ट प्रभाव, ऐसा प्रभाव हुआ, ऑफ द ब्लो, इस आघात का, ब्लो का मतलब होता है, ब्लो का मतलब ऐसे मुक्का भी होता है और इसका मतलब आघात भी होता है, प्रहार भी होता है। तो ये जो उसने आघात पहुंचाया इसके सिर पर, उसका ऐसा प्रभाव हुआ दैट आरती कोलैप्स्ड ऑन द रोड, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना या गिर जाना, कि आरती जो है गिर गई ऑन द रोड, सड़क पर। शी ले स्टिल, शी वह ले पड़ गई, स्टिल शांत, विद हर हैवरसैक ऑन द बैक ऑन द रोड, हैवरसैक का मतलब होता है थैला या बैग समझ लो, ऑन हर बैक, उसकी पीठ पर, ऑन द रोड, सड़क पर, अर्थात क्या हुआ कि जब उसके सिर पे उसने पाने से प्रहार किया तो वो सड़क पर गिर गई, और उसने जो अपनी कमर पर बैग डाला हुआ था उसी के साथ वो रोड पर शांत वहाँ पे पड़ी रही। सून, शीघ्र ही, पासर्स बाई बिगेन कैप्चरिंग द इंसिडेंट ऑन देयर सेल फोन्स, सून, शीघ्र ही, पासर्स बाई, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे, जो राहगीर थे, बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए ये जो बिगन होता है ना, ये बिगेन जो होता है, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है, बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है BEGIN, और BEGAN सेकंड फॉर्म होती है, और BEGUN थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। सून, शीघ्र ही, पासर्स बाई बिगन, पासर्स बाई जो राहगीर थे उन्होंने शुरू कर दिया, कैप्चरिंग खींचना, द इंसिडेंट, घटना को, यानी कि घटना को खींचना या कैद करना, ऑन देयर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन नहीं यार, सेल फोन, अपने सेल फोन में। कहने का मतलब यह है कि वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने शीघ्र ही उस लड़की की वीडियो बनाना शुरू कर दिया या फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया, जो भी किया हो जिसने। इन वन ऑफ द वीडियोज़, एक वीडियो में, रोहित इज सीन, रोहित को देखा जा सकता है या रोहित दिख रहा है, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बिफोर आरती, आरती के सामने, लेइंग स्टिल, जो शांत पड़ी हुई है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे। भाई सिर की चोट है तो
मतलब समझ सकते हो आप। तो आरती जो कि सड़क ग्राउंड पे ज़मीन पे शांत पड़ी हुई थी, तो एक वीडियो में दिख रहा है कि रोहित उसके सामने खड़ा हुआ है विद ए स्पेनर इन हिज लेफ्ट हैंड, और उसके लेफ्ट हैंड में जो है पाना है, एंड मेकिंग ए फ़ोन कॉल, और वो एक फ़ोन कॉल कर रहा है, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहा है। इन द वीडियो के अंदर रोहित इज सीन, रोहित दिख रहा है आस्किंग पूछते हुए या कहते हुए आरती से इन हिंदी में। तो हिंदी में रोहित आरती से कह रहा है वाई डिड यू डू दिस टू मी, इन हिंदी, मतलब हिंदी में बोल रहा है कि वाई डिड यू डू दिस टू मी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये वो आरती से पूछ रहा है वीडियो में कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। एक क्राउड, एक भीड़, क्राउड का मतलब भीड़, एक क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की एक भीड़, एंड बाइकर्स, और बाइक सवार लोगों की भीड़, कैन बी सीन, देखी जा सकती है, मूविंग अराउंड, आसपास में मूव करते हुए, आसपास में जाते हुए, द सीन के, अर्थात ये जो जहाँ पे ये घटना घटित हुई उसके आसपास में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। विद सम टॉकिंग ए क्लोजर लुक एट द विक्टिम, टेक है टेकिंग, विद सम टेकिंग ए क्लोजर लुक एट द विक्टिम, और कुछ लोग भीड़ में से जो है विक्टिम के पास में ही आके उसको देख रहे हैं, है ना, यानी कि आरती को देख रहे हैं। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, इंटरवीन, हस्तक्षेप करता है, दो यद्यपि, मतलब पास्ट टेंस चल रहा है, किया, तो उनमें से किसी ने भी हालांकि हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। यदि समय पे जैसे उसकी वीडियो बनाई जा रही थी, पब्लिक के द्वारा फ़ोटो खींचे जा रहे थे, तो ये सब करने की बजाय अगर लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देते तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाती। लेकिन ये बड़ा अमानवीय व्यवहार आजकल देखने को मिलता है कि अगर कोई घायल पड़ा हुआ है तो लोग आएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, उसको फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है, और ये बड़ा यानी कि अमानवीय कार्य है।